हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टॉक शो। और आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के शो में हम लोग ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत सारे लोग आज इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा टैरेट कार्ड रीडिंग। तो आज के डिस्कशन में हमारे साथ में है राधिका मैम। तो सबसे पहले तो हम राधिका मैम को वेलकम करेंगे अपने इस शो में। और सबसे पहले तो हम राधिका मैम बहुत स्वागत करते हैं और आपके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे आप इस फील्ड में आए और आप क्या इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड में। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग ऑन द शो। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम राधिका है और एज अ प्रोफेशन मैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ, लेकिन टैरो रीडिंग में और अकल्ट साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा शुरू से ही। चाहे आप इसको सिचुएशन बेस्ड कहें, चाहे आप वैसे इंटरेस्ट कहें, लेकिन या फिर आप चाहे इसको कहें कि हमारे पेरेंट्स से, एंसेस्टर्स से हम जैसे अपनी लाइफ में सिचुएशंस देखते आ रहे हैं, सब अकल्ट साइंस की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। तो वो देखते देखते सिचुएशन बेस्ड में इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, टैरो रीडर्स के पास, तो खुद सोचा कि हम खुद ही क्यों नहीं सीख लेते कि हमें भी पता चले कि हम अपने आप में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करके अपनी लाइफ को आगे बेटर बना सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद पता चलता है कि लाइफ का पर्पस क्या है आपका। सो दैट वाज मेजर रीज़न व्हाई आई चोज अकल्ट टू स्टडी। तो अच्छा, टैरेट कार्ड, वैसे ऑकल्ट में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैं अभी तक सुन चुका हूँ, बहुत सारे लोगों से देख भी चुका हूँ। तो टैरेट कार्ड में ही ऐसा क्या था जो आपने टैरेट कार्ड को चूज किया? देयर इज अ रीजन। आप ज्योतिषी है, न्यूमरोलॉजी है, रावण ज्योतिष है, बहुत बहुत सारा डिटेल है, मतलब आप जितना पढ़ें उतना कम है। लेकिन टैरो रीडिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब आपको जिस तरीके की लाइफ की सिचुएशन से डील करने की गाइडेंस चाहिए होती है, वो गाइडेंस टैरो से मिलती है। आपको डे टू डे लाइफ में आपको मेजर रीजंस की, मेजर किस तरीके से आपको सिचुएशन से डील करना है, वो गाइडेंस जो टैरो से मिलती है ना, वो गाइडेंस मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, लेकिन जितनी क्लैरिटी के साथ मुझे टैरो से वो चीज़ें मिली है ना, आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे ईजी कह सकते हैं, या फिर सबसे यूजफुल सिचुएशंस रही हैं, या फिर सबसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है मेरे लिए। कि मुझे ऐसा लगता है जब हम लोगों को गाइड करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प कर पा रहे हैं, क्योंकि हर कार्ड एक स्टोरी प्रोजेक्ट करता है। हर कार्ड आपको बताता है कि आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको आगे लाइफ में किस तरीके से बढ़ना चाहिए या किस तरीके से डील करनी चाहिए। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट टैरो एंड दैट्स वेयर आई चोज टैरो। अच्छा, ये जो टैरेट कार्ड्स हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? मतलब ये टैरेट कार्ड रीडिंग, और ये मतलब किस तरीके से वर्क करता है? मतलब क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या साइंटिफिक लॉजिक है, क्या रीजन है? तो ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, और मैं जानना चाहूंगा कि लोग भी इससे अवेयर हो पाए। जी जी जरूर। एक्चुअली 15th सेंचुरी में ना यूरोप में हम टैरो कार्ड्स जैसी एक प्लेइंग कार्ड्स नाम की चीज़ हुआ करती थी कि, और 16th सेंचुरी तक वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, बिकॉज जो वहाँ पे लोग थे वो जनरली प्लेइंग कार्ड्स को यूज़ करते थे वॉर का या बैटल का रिजल्ट चेक करने के लिए। तो उस तरीके से वो प्रिडिक्ट करते थे। वहाँ से धीरे 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 चलते चलते ये बहुत ज़्यादा आगे पॉपुलर हो गई। दैट्स व्हेन ये चीज़ें एक राइडर वेट, एक जैसे फॉर एग्जांपल बहुत पॉपुलर कार्ड है जिसमें 78, पॉपुलर डेक है जिसमें 78 कार्ड्स हैं, मेजर और माइनर अरकाना का कॉम्बिनेशन है। जब ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हो गई तो काफ़ी लोगों ने इस पे और ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया, बेसिकली ये जानने के लिए कि एक्चुअल में हम इसको किस तरीके से बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सके, बाकी सिचुएशंस के लिए कैसे इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे इससे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो जो टैरो डेक बनाया गया, प्रॉपर एक पर्सन के साथ बैठकर एक उन्होंने डिज़ाइन करवाया डेक आफ्टर पूरी कंप्लीट स्टडी एनालिसिस के बाद, जिसमें कि ये निकल के आया जब कि जो ये है इसकी एनर्जीज यूनिवर्सल एनर्जी से बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाती हैं। जहाँ से किसी को अगर गाइडेंस मिल रही हो तो उसकी एनर्जी से कनेक्ट करके कि उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, किस तरीके से हम उन एनर्जीज को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से गाइड कर सके, उसके सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके कि वो क्या सिचुएशन फेस कर रहा है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास लोग आते हैं लेकिन वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत आ रही होती है, प्रॉब्लम आ रही होती है, बट एक्सप्रेशन अगर आप नहीं कर पाएंगे, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप अपनी बीमारी नहीं बता पाएंगे तो डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, उसको मल्टीपल टेस्ट करने पड़ेंगे तब जाके वो डायग्नोज कर पाएगा क्या दिक्कत है। टैरो कार्ड्स एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एक किसी के लिए
शफल करते हैं किसी का नाम लेकर, और शफल करने के बाद जब उस इंसान का कार्ड निकलता है कि उसके पास्ट में क्या है, प्रेजेंट में, उसकी परेशानी के अकॉर्डिंगली जो वो थोड़ा सा बताते हैं, इससे आप जब उनसे बाकी बात करते हैं ना तो खुल के सामने आता है कि उनको एक्चुअल में परेशानी क्या है और किस तरीके से वो डील कर सकते हैं। तो ये जो एग्जिस्टेंस है ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, जो आज ज़्यादा प्रचलित हो रही है, बिकॉज डे टू डे लाइफ में लोग ज्योतिषी के पास ज़रूर जाते हैं, उनको एक आंसर मिल जाता है, लेकिन करंट एनर्जीज जो कहती है ना वो आपको टैरो से गाइडेंस ज़्यादा अच्छे से मिलता है। ओके, तो राधिका मैम एक चीज़ ये बताइए मेरे को कि जैसे ये जो कनेक्टिविटी है और ये जो एनर्जी है ये कैसे काम करती है? मतलब अगर मान लीजिए मैं अगर अपनी लाइफ की कोई प्रेडिक्शन लेना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं कैसे मतलब इस चीज़ पे ट्रस्ट करूँ कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है और किस तरीके से एनर्जीज काम कर रही हैं, तो वो चीज़ कैसे वर्क करती है? देखिए, पहली चीज़ तो ऐसा है कि टैरो कोई सिंपल कार्ड्स नहीं है। टैरो डेक्स ऐसा नहीं है कि आपने टैरो डेक्स आए और आपने उसको कहीं पे भी रख दिया और आपने उसका बस पिक्चर देख के आपने इंटरप्रेट कर दिया, ऐसा नहीं होता। जब टैरो डेक्स आते हैं उसकी प्रॉपर क्लींजिंग, चार्जिंग होती है, उसकी हम प्रॉपर मेडिटेट करते हैं, हम टैरो डेक से एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं, हमारी एनर्जीज टैरो डेक एब्जॉर्ब करता है। जैसे अगर कोई भी नया डेक आता है वो एक ना न्यूमरोलॉजिकल ऑर्डर में एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड आता है। अब आप नए डेक से आपकी एनर्जी फॉर्म नहीं होगी, आपका कनेक्शन फॉर्म नहीं होगा, वो नहीं पकड़ पाएगा कि आप एनर्जी क्या है, और आप भी नहीं समझ पाएंगे कि टैरो डेक से क्या इंटरप्रेट हो पा रहा है। बिकॉज थ्योरेटिकली आप टैरो डेक पढ़ेंगे कि चलिए ठीक है, एक एम्प्रेस है, स्वॉर्ड है, वैंस है, ठीक है, लेकिन वो आपको एक थ्योरेटिकल ही बताएगा कि क्या होता है। एनर्जी फॉर्म करने के लिए आपको उनसे कनेक्शन फॉर्म करना होता है, आप उनको प्रॉपर शफल करते हैं, फिर आप उसको हाथ में रख के अपने जिनको भी डिवाइन लॉर्ड को आप मानते हैं, जिनसे भी आप बात करते हैं, एंजल हैं, डिवाइन लॉर्ड हैं, कोई भी, आप उनका नाम लेके उस डेक को हाथ में रख के उनसे प्रे करते हैं, उनसे कनेक्शन फॉर्म करते हैं, फिर आप उसको दोबारा से शफल करते हैं। अब शफल करना इतना ज़रूरी है क्योंकि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, विच इज़ एनर्जी। जब आप डेक को काफ़ी बार शफल करते हैं ना तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है आपके कार्ड्स के साथ, तो इस तरीके से वहाँ से कनेक्शन फॉर्म होता है। और यूनिवर्सल एनर्जीज भी हम इसको कहते हैं बिकॉज एक बहुत पुरानी स्टेटमेंट है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है। माइंड जो है वो रिएक्शंस देता है, लेकिन बहुत चीज़ें जो लॉन्ग रन में होती हैं उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जैसे आप एक बच्चा है, उसको नहीं पता कब हंसना है, आप एक पेरेंट्स है, आप उसको हंसाते हैं, आप उसके सामने हंसते तब उसको पता चलता है कि उसको हंसना है, फिर वो आगे अब जब भी वो एक्ट करते हैं वो दोबारा हंसना शुरू करता है, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है। इसी तरीके से जो आपका टैरो डेक है, जब आप उसको कॉन्स्टेंटली उससे बात करते हैं, उससे कनेक्शन फॉर्म करते हैं, एनर्जी जब आप उसको कंटिन्यू से क्लींजिंग करते हैं, उससे बार बार आप पूछते हैं कि क्या है आपकी लाइफ की गाइडेंस, क्या है, या किसी और के बारे में जब हम उनसे बात करते हैं तो वो सब चीज़ें वहाँ से फॉर्म होती है हमारी। जब हम जैसे किसी और का हमें चेक करना है, ये तो हमारे बारे में हो गया, अगर हमारे पास कोई आया है हमें किसी और का चेक करना है तो उस टाइम पर हम उनका नाम लेके फिर से डिवाइन लॉर्ड को याद करके फिर हम शफल करते हैं, तो उनकी एनर्जीज पास ऑन होती हैं टैरो कार्ड्स में। तो सामने वाले पर्सन का भी उतना ही एक्टिव होना इम्पोर्टेंट है। अगर सामने वाला पर्सन अगर उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा या फिर वो उस तरीके से उसने मतलब अपनी सारी इंफॉर्मेशन आप तक दी, सपोज मुझे आपसे रीडिंग लेनी है, मुझे अपने कुछ प्रेडिक्शंस आपसे करवानी है, राइट, तो मैंने आपको अपनी डिटेल्स शेयर कर दी कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है और ये मेरा लोकेशन है, ये मेरा नाम है, और मैं अगर मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या फिर उस सिचुएशन में मेरी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैरो कार्ड जो काम करते हैं वो आपकी करंट एनर्जीज पे करते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है वो हम टैरो कार्ड, जब आप हमसे कोई सवाल करते हैं, हम टैरो डेक से वो सवाल करते हैं, शफल करते हैं आपका नाम लेके जो आपका सवाल है, फिर हम उसमें आपके कार्ड स्प्रेड निकालते हैं कि जैसे आपके किसी कुछ जानना चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं उस इंसान को बहुत अच्छे से जानने की, उनकी करंट एनर्जीज को आइडेंटिफाई करने की, जिसके लिए हम मेजरली 3 स्प्रेड निकालते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब जहाँ पे बात आती है कि वो हम पे कभी विश्वास करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पास का कार्ड देके पहले आप उनको उसके बारे में बताइए कि क्या जो हम उनको बता रहे हैं क्या वो उससे रेजोनेट कर पा रहे हैं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ इस बारे में तो 99% का जो लोग आते हैं हमारे पास, जब हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ आपके साथ हो रखी है या फिर आप अभी करंटली आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, तो वो उससे रेजोनेट कर पाते हैं। वो कहते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा ही चल रहा है, और ये हम नहीं कह रहे होते, हम एक सिर्फ मीडिएटर है, हम सिर्फ एक माध्यम है जहाँ पे कार्ड से हम जब सवाल करते हैं उसकी सामने वाले की एनर्जी इस कार्ड से
कनेक्ट हो जाती हैं, तो कार्ड्स ही हमें ये सारी चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं, कार्ड ही दिखाते हैं, क्योंकि कार्ड वही निकलेंगे जो उस इंसान के साथ लाइफ में चल रहा होगा। तो वही उसी के अकॉर्डिंगली जब हम उनको बताते हैं तो वो भी कई बार सरप्राइज हो जाते हैं, अच्छा आपको कैसे पता कि ये ऐसा हुआ है। तो इट्स नथिंग, इट्स जस्ट एनर्जी कनेक्शन। आपकी एनर्जी जब हमारे साथ कनेक्ट होती है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट होती है, तो कार्ड्स वही दिखाते हैं जो आपके एक्चुअल चल रहा होता है, जिसको हम इंटरप्रेट करके बस एक माध्यम है जो आपके पास हम डिलीवर कर देते हैं, कन्वे कर देते हैं। ओके, ग्रेट। तो जैसे कि अब मान लीजिए, जैसे कि आपने बताया कि करंट एनर्जी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि करंट में अभी क्या चल रहा है, मेरी क्या एनर्जी, मेरे क्या थॉट्स हैं, और उसी के बेसिस पे मेरे सामने कुछ कार्ड्स हमारे बारे में बताते हैं जी। अब जैसे होता क्या है कि जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको अपने फ्यूचर के बारे में जानना जी, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि करंट में क्या चल रहा है, करंट में कुछ प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन चाहिए जी। और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें फ्यूचर के बारे में भी जानना है जी, कि अगर हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जो भी हम करंट में कर रहे हैं, उससे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो क्या ये चीज भी पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपके जब कार्ड्स निकलते हैं आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंगली कि आप आगे भी क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज जब आप प्रेजेंट का कार्ड निकालते हैं किसी का, पास्ट और प्रेजेंट का, तो उसके साथ ही फ्यूचर का भी निकलता है, कि क्योंकि ये तो एक कर्मा है ना, कि प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपके कर्म, आपका अच्छी डीड्स आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैरो कार्ड में जब वो कार्ड हम पुल आउट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो हमें दिखाता है कि आपको करंट सिचुएशन को किस तरीके से डील करना चाहिए, या क्या आपके लिए गाइडेंस लेके आया है जिससे कि आपका फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा। आपकी फ्यूचर की प्रेडिक्शंस बिल्कुल उससे ईजिली हो जाती हैं। जैसे कई हमें बोलते हैं कि हमें करंट ऑफिस में दिक्कत आ रही है, या हमें परेशानी हो रही है, हम डील नहीं कर पा रहे सिचुएशन से, तो जो कार्ड निकलता है वो बताता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगी यहाँ पे। जैसे कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनको बहुत दिक्कत आ रही थी कि उनके ऑफिस में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें। बिकॉज जब आप किसी कहीं पर जॉब कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होती हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर लोग आपको गलत समझने लग जाएं, आप उसी तरीके से काम करते आ रहे हैं, सेम पैटर्न से इतने सालों से, लेकिन लोग आपको गलत समझने लग जाएं, या फिर आपके डिसीजंस गलत साबित होने लग जाएं, तो आप परेशान हो जाते हैं कि अरे मैं तो वैसे ही काम कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो उस टाइम पे जब हमने कार्ड ड्रॉ किया, तो वहाँ पे बहुत ही क्लियर 3 कार्ड्स ड्रॉ किए, तो उसमें से 2 कार्ड ऐसे निकले जहाँ पे उनको अपना करंट सिचुएशन के हिसाब से स्किल डेवलप करना था। दूसरा उनको करना था, टावर का कार्ड निकला था, विच इज अ कार्ड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली अगर आप उसी सिचुएशन में रहेंगे तो आप उसी नेगेटिविटी को के सराउंड में रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल आप टाइम के साथ अपने आप को इवॉल्व करेंगे, यानी कि स्किल डेवलप करेंगे, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म, यू विल बी एबल टू मैनेज इट इन अ बेटर वे। बिकॉज अब हम माने ना माने, लेकिन ये कार्ड आज की सिचुएशन में परफेक्ट बैठता है, बिकॉज आज की डेट में सब डिजिटली ट्रेंड है, सबके पास सारी अलग अलग तरीके की स्किल्स हैं। मतलब नॉर्मल पहले क्या होता था कि आप बीए कर लीजिए, बहुत है, जॉब मिल जाएगी, आपका टाइम निकल जाएगा। अब जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है, आपका टाइम के साथ नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई स्किल्स आ रही हैं। कंप्यूटर, डिजिटल टेक्नोलॉजी में ही इतना वास्ट हो चुका है कि आप सिर्फ कंप्यूटर का बेसिक करके जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो जब मैंने उनको ये गाइड किया कि आप अपना स्किल एनहांस कीजिए, जिस फील्ड में आप हैं उसमें आप 3-4 कोर्सेज जिस तरीके के होते हैं, मतलब अंडरस्टैंड करके फील्ड क्या है, जब उनको काउंसिल किया, गाइड किया, तो आई थिंक अभी शायद 1 महीने पहले ही मेरी उनसे दोबारा बात हुई थी, तो उसमें यह है कि ही वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ एंड ही इज एक्चुअली फाउंड अनदर बेटर जॉब। करंट जॉब ने, और जॉब फाउंड करने के बाद भी करंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनको रिटेन करने की बहुत कोशिश करी। सो आई मीन हमें कुंडली से, नेचर चार्ट से ही पता चल जाता है कि आपको परेशानी हो रही है, आपका आगे जॉब चेंज है, लेकिन फिर हम ना ऐसे हो जाते हैं कि यार परेशानी हो रही है, आगे जॉब चेंज है, मुझे जॉब कैसे मिलेगी, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे जॉब मिलेगी। जो टैरो कार्ड्स हैं वो बहुत क्लियर दिखाते हैं कि आपको स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, या फिर आपको करंटली पेशेंस रखने की ज़रूरत है, या फिर आप अपनी गाइडेंस उस तरीके से करें कि आप किस तरीके से उसको सिचुएशन को हैंडल करें, किसी से बात करें, सीनियर से बात करें, किस तरीके से करें। तो वो प्रॉपर गाइडेंस के साथ जब आप किसी को गाइड करते हैं ना, तो वो उससे रेजोनेट कर पाते हैं, so it becomes easy for them to handle that situation. Very nice. अच्छा, जैसे एक चीज आती है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई टैरो कार्ड से रीडिंग ले रहा है, ठीक है, या फिर सामने वाला पर्सन कोई रीडिंग दे रहा है, तो उस टाइम पे क्या उस पर्सन का स्पिरिचुअल होना भी इंपॉर्टेंट है? अगर वो पर्सन स्पिरिचुअल नहीं, या फिर जो पर्सन रीडिंग लेने आ रहा है वो अगर स्पिरिचुअल नहीं है, तो कोई कनेक्शन है क्या?
देखिए स्पिरिचुअल होना नहीं, बिकॉज आप में कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी है, तभी तो आप आए हैं। राइट। आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि आप में वो स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, तभी तो आप आए हैं पूछने के लिए। तो अब आप माने ना माने कि आप में स्पिरिचुअलिटी है या नहीं है, तो वो एक साइड हो जाती है चीज़ कि आप चाहे उसको निग्लेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका कनेक्शन आपकी एनर्जी के बेस पे फॉर्म हो जाता है और कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी आपको ही आगे गाइड करती है। तो ये कहना सही भी नहीं है कि आपका स्पिरिचुअल होना जरूरी है, या ये कहना गलत भी नहीं है। तो इट्स रिलीजियस फैक्टर भी हो सकता है जी, कि बिल्कुल। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बिलोंग करते हैं हिंदू फैमिली से, राइट? जी। और बहुत कोई हो सकता है कि कोई किसी दूसरे रिलीजन से हो सकता है, तो क्या उस टाइम पर ये चीज वर्क करेगी? हाँ, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कई बारी क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं, कई बारी वो मुस्लिम्स क्लाइंट्स आते हैं, कभी कभी वो पंजाबीज आते हैं, सरदार भी आते हैं। तो ये चीज़ देखिए, हर इंसान में स्पिरिचुअलिटी है, हर इंसान भगवान से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिकॉज जब आप इस ह्यूमैनिटी पे ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो हमारे गैलेक्सी में जितने प्लैनेट्स हैं वो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी पे हैं, तो ग्रेविटी पे है। अब किसी इंसान ने तो यूनिवर्स नहीं बनाया, गैलेक्सी नहीं बनाई है, तो देयर इज डेफिनेटली अ क्रिएटर। तो जिस क्रिएटर ने आपको बनाया है उसने कहीं ना कहीं आपको भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है। आप उसको चाहे अग्री करें चाहे ना करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप जो भी कर्मा कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई रीजन होता है, तो आप कनेक्टेड ही होते हैं उस टाइम पे। कोई रिलीजन फैक्टर नहीं, ये सिर्फ एनर्जीज पे काम एब्सोल्युटली वो एनर्जीज पे काम करता है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी आपका धर्म हो, कोई भी नक्षत्र हो, कुछ भी हो, आपकी एनर्जीज करंट कैसी हैं और आपकी आने वाली किस तरीके से आपको गाइड करती है, उसके बेसिस पे टैरो कार्ड्स काम करते हैं। तो यानी कि ये काफी ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है मुझे कि लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, जैसे हम कोई रेमेडीज लेना चाहें जी, तो क्या रेमेडीज भी हमें टैरो कार्ड्स बताते हैं? जी बिल्कुल बताते हैं। टैरो कार्ड्स रेमेडीज, आप जिस तरीके की आपको परेशानी हो रही है, लेट्स से जरूरी नहीं है कि परेशानी हो रही है, आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर भी करना चाहते हैं, जिसके लिए आप गाइडेंस चाह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे अभी आपने कुछ एक एग्जांपल दिया था कि आपने जॉब से रिलेटेड उनको गाइड कर दिया कि उनको स्किल प्रॉब्लम है, तो वो स्किल अपनी अपडेट करें और उनको अच्छी जॉब मिल सकती है जी। बट कभी-कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है ना कि उस टाइम पे हमें कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम ही हो रही होती है। सपोज मैं स्ट्रेस में हूं, मुझे नहीं पता मैं स्ट्रेस में क्यों हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। हाँ। तो उस सिचुएशन में भाई, ऐसी सिचुएशन मैंने आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर मतलब आज के टाइम पे लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में हमें क्या रेमेडीज परफेक्ट हमें टैरो कार्ड बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी रेमेडीज के साथ साथ वो आपको काउंसलिंग करता है, जो मैं आपको शुरू से कह रही हूँ भी इस टाइम पे, क्योंकि गाइडेंस और काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है इस चीज़ में। रेमेडीज बिल्कुल काम करती हैं। आप डिप्रेशन में हैं, आपको मून की रेमेडीज गाइड कर दी जाएंगी। आपको जॉब की प्रॉब्लम आ रही है, जुपिटर की रेमेडीज आ जाएंगी। मैरिज की दिक्कत है, बुध की जुपिटर की आएगी। लेकिन आपको बहुत शनि की रेमेडीज, आपकी दशा जो चल रही है उसके हिसाब से, क्योंकि कार्ड्स भी वो प्रिडिक्ट करते हैं, कार्ड्स भी वो डिपिक्ट करते हैं कि आपका कार्ड डेथ कार्ड आया है या फिर आपका कार्ड सैटर्न का आया है। तो ये सारी चीजें, ये आपका सारा एस्ट्रोलॉजिकल कॉरेस्पॉन्डेंस भी है टैरो कार्ड्स के साथ। तो जो रेमेडीज आपको न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में मिलती हैं, वो रेमेडीज आप इस टाइम पे भी टैरो के साथ दे सकते हैं। बट जैसे आपने भी स्ट्रेस की बात करी, तो कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो कहती मैं पिछले 1 साल से बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो जो मेरे पास कार्ड आया था ना, मैंने उनको सिर्फ इतना क्लियर बोला था कि देखिए, कार्ड जो आपका प्रेजेंट कर रहा है, आपकी परेशानी चल रही है, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज कि अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, अगर आप अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे तो आप कोई भी रेमेडी कीजिए, वो आपको शायद इतना काम नहीं करेगी। क्योंकि आपने, आई एम श्योर आपने सुना होगा हमारे पेरेंट्स के मुंह से भी कि अगर आप अपने पॉजिटिविटी के साथ अगर कोई रेमेडी करते हैं तो वो जल्दी इफेक्ट करती है और बहुत सही इफेक्ट भी करती है। टैरो भी आपको यही कहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कनेक्ट हो रहे हैं, आपको कोई भी रेमेडी दी जा रही है, सबसे पहले आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, अपना सेल्फ लव ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए करेंगे तभी तो आप
आप दुनिया की हेल्प कर पाएंगे ना। आप एयरप्लेन में भी जाते हैं तो पहले यही बोला जाता है कि मास्क खुद लगाइए फिर दूसरे की हेल्प कीजिए। तो जब भी टेरो की बात आती है, कोई इस खासकर स्ट्रेस डिप्रेशन की बात आती है, तो फर्स्ट चीज़ जो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि जो चल रहा है देखिए वो सिचुएशन आप ही के हाथ में है, आप ही चेंज कर सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप के लिए नहीं करेंगे ना, आप ये जो पूरा एनवायरनमेंट नेगेटिविटी आपको सराउंड किया हुआ है वो नहीं चेंज हो पाएगा। तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्रेट। मतलब अभी तक समझ में आ गया है कि काफी हेल्पफुल हो रहा है जी, और ये सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है जी। अच्छा, जैसे अगर कोई पर्सन अगर इस फील्ड में एंटर करना चाहे, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे अगर लोगों को टैरोट कार्ड रीडिंग की नॉलेज होती है या फिर अगर वो टैरोट कार्ड रीडिंग जानते हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्सनल लाइफ में भी उसका यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में भी एक करियर ऑप्शन भी आगे बना सकती है, क्योंकि मतलब ये लाइफ का एक पार्ट लग रहा है। बिल्कुल, कि आज के टाइम पे हर पर्सन की नीड है कि उसको प्रॉब्लम सोल्यूशन चाहिए, उसको गाइडेंस चाहिए। सब कुछ होते हुए भी अगर गाइडेंस नहीं है, प्रॉब्लम सोल्यूशंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो क्या इसके लिए क्राइटेरिया है और क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं आपकी तरफ से? क्राइटेरिया कुछ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, सीरियसली बताऊं तो मतलब ऐसा है कि परेशानी हर किसी को आती है, क्योंकि टाइम इज नेवर सेम। लाइफ जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ द रोजेस। तो आपकी जैसे होता है ना, ECG की मशीन चल रही है, वेवलेंथ के हिसाब से आपकी लाइंस चल रही होती हैं। अगर फ्लैट लाइन डिपिक्ट्स डेड एंड, तो लाइफ में कभी ऊपर है कभी हम डाउन है। तो इस चीज में ना अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको खुद ये चीजें देखनी आती हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि ये जब आपको खुद पता चलता है कि आपका टाइम ऐसा चल रहा है और आपको इस तरीके से गाइडेंस करिए, इस तरीके से आगे काम करना है, आप खुद अपने आप को इस सिचुएशन से पुल आउट कर सकते हैं, इससे बेस्ट चीज कोई नहीं है। क्योंकि जितना आप अपने आप को समझा सकते हैं ना, उतना दूसरा कोई नहीं समझा सकता। और इसको सीखने के लिए सीरियसली बताऊं तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मतलब बहुत अर्ली एज से ही। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जब बच्चे छोटे होते हैं, किंडरगार्टन में होते हैं या, तो उनको एक पिक्चर दी जाती है। पिक्चर देख के उनको बोला जाता है अब इसको इलस्ट्रेट कीजिए कि इस पिक्चर में क्या है, डिपिक्ट कीजिए, आपको क्या दिख रहा है। वहां से उनकी क्रिएटिविटी की स्टार्ट होती है। आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से आपको बोलना है। टैरो कार्ड्स आपको मेडिटेशन, और बचपन में ही स्कूल्स में भी आजकल मेडिटेशन करवाते हैं बच्चों को फोकस करने के लिए। तो जो बेसिक चीज़ों की शुरुआत है ना, वो तो स्कूल टाइम से शुरू हो जाती है। मतलब आई शुड थैंक माय टीचर्स कि उन्होंने इसकी शुरुआत हमें बचपन से ही करवा दी, और उसके बाद बाकी गुरु जब हमें मिलते हैं वो हमें आगे डायरेक्शन दिखाते हैं। तो कार्ड्स पढ़ना, आपको कार्ड्स देख के पढ़ना है, एनर्जी से कनेक्ट करना है, मेडिटेट कीजिए, सामने वालों को समझिए, कनेक्ट करके आपको कनेक्शन फॉर्म करके आपको उसको आंसर करना है। अच्छा, जैसे कोई पर्सन अगर एंटर करता है तो कितना टाइम लगता है एक पर्सन को उस कंप्लीट रीडिंग को सीखने के लिए? मतलब जैसे अब मैं स्टार्टिंग मैंने कर दिया, ठीक है, अब स्टार्ट करने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि मैं आज गया सीखने के लिए और मैंने कल से ही किसी की रीडिंग करना स्टार्ट कर दी। ये चीज तो लॉजिकली मुझे पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम लगता होगा, तो कितना टाइम लगता है और उसके लिए क्या गाइडलाइंस है कि मतलब वो क्या क्या चीजें फॉलो करे जिससे वो अच्छा एक एक्सपर्ट टैरोट कार्ड रीडर बन सकता है? देखिए, पहली चीज जो मैं बिलीव करती हूँ वो ये है कि आपने जैसे ही कार्ड्स की लर्निंग शुरू की है, आपको साथ के साथ ही कार्ड्स को पढ़ना शुरू करना चाहिए। बिकॉज जितना आप कार्ड्स पढ़ेंगे, जितना आप अपनी सिचुएशन के साथ उसको रिलेट करेंगे, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग उतनी इंक्रीज होगी। फर्स्ट चीज। दूसरा चीज ये है कि अगर मैं बोलूँ कि कितना टाइम लगता है, तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। क्योंकि जब हम कार्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ लोग जो है वो 10 डेज में ही शुरू कर देते हैं। क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब आपको होनी शुरू हो जाती है कार्ड्स की, कि एक कार्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं आप एक कार्ड से, आप रीडिंग वहां से शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है अलग अलग सिचुएशंस की। अब एक बात ये भी है कि हर एक की लाइफ में सेम सिचुएशंस तो होती नहीं है, और कार्ड्स आपको आपकी लाइफ के हिसाब से ही आगे कार्ड्स ड्रॉ होते हैं, कार्ड्स आपको गाइड करते हैं। तो जब आप रीडिंग करना शुरू करते हैं तो कार्ड्स आपको अपने आप ही बोलते हैं। और सबसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कार्ड्स पढ़ते हुए, जो मैंने देखा है कुछ बिगिनर्स गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो ना कार्ड का एक एक चीज़ का मतलब निकालते हैं। मतलब अगर कार्ड में आपका क्रॉस आया है, मून आया है, हाफ मून है, ब्लैक पिलर है, वाइट पिलर है, एक पर्सन है, हाथ में बुक है, जैसे हाई प्रीस्ट्रेस का कार्ड है ये, तो वो उसका हर एक वर्ड का मतलब निकालते हैं, हर एक पिक्चर का, हर एक जो भी उसमें एलिमेंट उनको दिख रहा है, हर एक का मतलब निकाल के उसको गाइड करना शुरू करते हैं। हाउएवर, जब कोई सवाल पूछने आता है ना,
कार्ड आपको वही दिखाते हैं जो उस पर्सन से रिलेटेड है। आपको वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं जो रेलेवेंट नहीं होंगी, बिकॉज एक कार्ड में इतने एलिमेंट्स होते हैं कि अगर आप उसको लॉजिकली या थ्योरेटिकली कोरिलेट करना चाहें ना तो वो बहुत डिटेल में जाता है, लेकिन कई बार वो सिचुएशन से रेजोनेट नहीं हो पाता। तो कार्ड्स आपको उस टाइम पे अपनी इंट्यूशन, अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करना चाहिए। जब अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हैं, कार्ड्स वही दिखाते हैं जो आपको दिखना चाहिए। अगर ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइट ही है वो। अगर रेड नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको वहाँ पे माउंटेन्स दिख रहे हैं तो माउंटेन्स ही हैं। जो वहाँ पे दिखता है, कार्ड्स वही दिखाते हैं, सिचुएशन उसी के हिसाब से होती है, तो आपको वैसे ही आगे इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर मैं अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ जी, मेरी जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि मुझे अभी तक आपकी बात से एक चीज समझ में आई कि अगर जो कार्ड रीडिंग कर रहा है अगर उसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो भी प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। करेक्ट। तो मेरी कनेक्टिविटी कार्ड्स के साथ कैसे परफेक्ट रहे, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे बहुत बेसिक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपको कनेक्टिविटी करती है, आपको कोई पूजा पाठ कुछ अलग से नहीं करना होता है, सबसे ज़्यादा मेडिटेशन करना होता है। आप मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप दिन में 15 मिनट्स निकालिए, मेडिटेशन कीजिए 15 मिनट्स निकाल के। आप किसी भी तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं, चाहे आप ध्यान लगा के सिर्फ बैठ जाइए, कुछ बोलिए भी मत। जैसे कुछ हैं, कुछ स्पेसिफिक मंत्र बोलते हैं, कुछ सिर्फ ओम चैंट करते हैं, आप चाहे कुछ भी मत कीजिए, आप सिर्फ ऐसे ही बैठ जाइए, आप सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। 15 मिनट अगर आप दिन में मेडिटेट करते हैं कार्ड्स को साथ में रख के, और जब आप रीडिंग करने लगे हैं कार्ड्स को हाथ में रखते हैं, हाथ में रख के आप जिस भी डिवाइन लॉर्ड को आप मानते हैं उनको आप याद कीजिए, उस नाम से लेकर उनका कम से कम 9 टाइम्स, अगर 7 to 9 टाइम्स उनका लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट काम करता है। आप उनको याद कीजिए, ट्रस्ट में आपके, और फिर उसके बाद शफल कीजिए, आपकी एनर्जी वहीं पे कनेक्ट हो जाती है। मतलब जैसे जैसे मैं आपसे बात करते जा रहा हूँ बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं। जी जी। एक चीज है मेरे माइंड में आई है कि जैसे अभी एनर्जीज की बात हो रही है, हाँ जी, तो एनर्जीज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होती है, बिल्कुल। कि सामने वाले के लिए अगर हम कुछ प्रेडिक्ट करें तो पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है और नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल। और सपोज अगर कोई पर्सन प्रेडिक्शन कर रहा है, सपोज आप किसी का प्रेडिक्शन कर रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, और सामने वाले के लिए नेगेटिव एनर्जी निकल रही है जी, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट करेगी? जी करती है, तो क्योंकि एनर्जीज जब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, जब एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, जैसे हमने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा था, आई थिंक फिजिक्स था शायद, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है तो मुझे नहीं, मैं बोलने पाऊंगी, लेकिन प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस। तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जीज आती हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इम्पैक्ट आप में करती हैं। इस चीज़ को करने के लिए फर्स्ट चीज़ तो यही है कि आप जैसे आप मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कॉर्ड कटिंग जैसी एक चीज़ होती है, हम वो एक टेक्निक होती है, हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, जिससे कि हम अपना कनेक्शन जो है, जितने भी लोगों से हमने अभी बात किया है, कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ रही है तो वहां से कनेक्शन को कट कर देते हैं। इससे एक इमेजिनरी लाइन आप अपने माइंड में सोच सकते हैं और उसको इमेजिनरी सीजर के साथ आप उसको कट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड कॉर्ड कटिंग। थोड़ा डिटेल में होता है, मतलब बाद में सेशन में मैं डिटेल में भी समझा सकती हूँ, लेकिन अगर आप इसको कॉर्ड कटिंग करते हैं तो आप वहां से इस चीज को, उस एनर्जी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही अपने साथ आप कुछ क्रिस्टल्स रख सकते हैं अपने पास, जैसे आपके पास टाइगर आई होती है, ब्लू आई जो आजकल चला है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, अपने पहन सकते हैं, ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हैं। तो ये क्रिस्टल्स आपकी जो ऑरा है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और नेगेटिविटी वहाँ से नहीं आती है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम हर मॉर्निंग में जैसे मेडिटेट करते हैं ना, सेल्फ प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट ना करे, आपको हैम्पर ना कर पाए। तो आप सेल्फ प्रोटेक्शन सुबह मेडिटेशन के टाइम पे ही कीजिए, दैट विल गिव यू बेटर इफेक्ट, जिससे कि आपको ये कभी इम्पैक्ट नहीं करेगी। और लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसने क्या हेल्प करी और क्या चीज आपकी लाइफ में हुई है पॉजिटिव? अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं ये टैरो की ही देन है, बिकॉज एक टाइम पे मैं भी बहुत परेशान हो गई थी कि मतलब आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, आपको पता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, फिर भी आप चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही हैं, ठीक से नहीं हो रही हैं, कोई ना कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाता है, आपने कुछ कहा भी नहीं फिर भी ऐसा हो जाता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। यही चीज़ थी जिसने मुझे ऑकल्ट की तरफ इतना इंक्लाइन किया। आई थिंक टैरो
रीडिंग करने के बाद मैं मेंटल पीस पे हूँ। आई थिंक आई दैट्स व्हाट आई बिलीव कि मेरा जो दिमाग बहुत अशांत था, मैं मेंटल पीस पे हूँ और इस टाइम पे मैं अपने आप को भी गाइड करती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब आप अपने आप पीस पे होते हैं, गाइड करते हैं, आप दूसरों को भी ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाते हैं। तो ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है टुवर्ड्स दी स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स दी अकल्ट साइंस, ये टैरो की ही देन है। वेरी नाइस। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो रीडिंग लेते हैं उनके लिए और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए? मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा डिविनेशन टूल है विच विल एक्चुअली गाइड यू इन योर फ्यूचर, इन योर करंट सिचुएशन, इन योर फ्यूचर एज वेल। पास्ट, जैसे कि हमेशा बोलते हैं कि पास्ट जो जा चुका है उस पर मत फोकस कीजिए, प्रेजेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपका फ्यूचर आपका गिफ्ट हो। उस चीज़ के लिए आपको अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो इट्स अ बेस्ट टूल, जिसमें कि आपको लाइफ की गाइडेंस डिटेल में मिलती है और आपको क्या करना है, कैसे करना है, खासकर कैसे करना है उसकी गाइडेंस मिलती है। जो सीखना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टूल। तो आपको इसका जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, ताकि लाइफ में आप उसको किस तरीके से यूज करें वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। राधिका मैम, इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सब कुछ इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और आज का जो टाइम लिमिटेशन था वो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ बैठेंगे और भी बहुत सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है और बाकी मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।